ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33 श्लोक संख्या 5 और 6 को आज हम पढ़ेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 33, जिसमें कपिल देव अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान करने के उपरांत माता देवहूति कपिल देव की महिमा का बखान कर रही है और बहुत ही सुंदर स्तुति कर रही है। श्लोक नंबर 5 में भगवान कपिल के अवतार का मुख्य कारण बताते हुए देवहूति मैया कहती हैं, त्वं देह तंत्र प्रशमाय पाप्मना निदेश भाजां च विभूयते यथावतारा तव सूकरादय तथा यमप्यात्मपातोपलभ्यते। त्वं देहतन्त्र प्रशमाय पाप्मना निदेश भाजां च विभूयते यथावतारास्तव सूकरादय तथा यमप्यात्मपातो फलभ्यते। त्वं देहतंत्र प्रशमाय पाप्मना। देवहूति माता कहती, आपने ये जो देह धारण किया है ना, भगवान का वास्तव में कोई भौतिक देह नहीं है। भगवान जो भी स्वरूप में आते हैं वो दिव्य है, लेकिन भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में बैठकर भी तो सारे कार्य कर सकते हैं। दुष्टों का विनाश करना, पापियों का दमन करना या अधर्म को खत्म करना, धर्म की स्थापना करना, वो तो भगवान अपने अपने धाम में बैठकर अपने वास्तविक स्वरूप में भी कर सकते। फिर इस भौतिक जगत में आकर विभिन्न प्रकार के अवतार लेने का कारण, और स्पेशली कपिल देव के स्वरूप में आकर ज्ञान देने का कारण, तो माता बता रही है, त्वं देह तंत्र प्रशमाय पापमना।
आपने तो ये देह मुझ जैसे पतितों के पापों का निवारण करने के लिए, प्रशम मतलब खत्म करने के लिए, पाप मना हमारे अपराधों को खत्म करने के लिए। तो आज हम जो कपिल देव की लीलाओं को पढ़ रहे हैं, उनके शब्दों को पढ़ रहे हैं, माता को उन्होंने जो उपदेश दिया है, ये केवल हमारे कल्याण के लिए है। हम जब-जब भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, भगवान के जो उपदेश हैं, उनको श्रवण करते हैं, केवल श्रवण मात्र से ही कल्याण होना शुरू हो जाता है। तो त्वं देह तंत्र प्रशमाय पापमना, मुझ जैसे पतितों के पापों को समाप्त करने के लिए ही तो आपने ये देह धारण किया है। क्यों? क्योंकि इस देह में आपने क्या किया? निदेशभाजां च विभो विभूयते। निदेशभाजां, आपने विभु विभुवते, हे प्रभु, आपने भक्ति का उपदेश दिया है हमारे हमारे पुण्य कर्मों को विस्तारित करने के लिए। आपने इतना सुंदर उपदेश दिया ताकि हमारे पाप समाप्त हो जाए, आपके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो। इसी के लिए आपने ये इतना सुंदर उपदेश हमें दिया और इतना सुंदर आपने अवतार लिया है। और इसके अतिरिक्त ये तो बहुत ही अ, ज्ञानमयी अवतार है जिसमें आपने ज्ञान प्रदान किया। लेकिन आप क्या-क्या नहीं करते हो अपने भक्तों के लिए? क्या-क्या नहीं करते हैं जीवों के पापों को खत्म करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए। जीव आपको भूल जाता है लेकिन आप एक क्षण के लिए भी जीवों को नहीं भूलते और क्या करते हो? यथावतारास्तव सुकरादय। ये भगवान कितने करुणामयी है कि हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सूकर तक बनना स्वीकार कर लेते। भगवान को क्या आवश्यकता है? वो भगवान जो संकल्प मात्र से ये सारे कार्य कर सकते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता है? कभी शुकर बनते हैं, कभी मत्स्य बनते हैं, कभी कश्यप बनते हैं। तो ये सब केवल केवल हमसे प्यार करने के लिए, कि हम जीव से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान सोचते अलग अलग स्टाइल से मैं आके सुरक्षा करूंगा, फिर लोग श्रवण करेंगे मेरी कथाओं को, तो जीवों का कल्याण होगा। तो वे कहते हैं यथावतारास्तव सुकरातय तथापय तथा तथायमप्यात्मपथोपलभ्यते। तथा यम, यम मतलब ये जो अवतार है, ये जो अयम जो कपिल देव का अवतार है, वो क्यों है? आत्म पथोपलभ्यते, आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाने के लिए। आप हर समय मतलब जिस समय जिस स्वरूप की आवश्यकता होती है ना, उस समय वो स्वरूप आप धारण करते हो। जब पृथ्वी रसातल में चली जाती है तो रसातल से निकालने के लिए सूकर का अवतार की आवश्यकता होती है। जब जब हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिलता है, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे, ना धरती पर मरोगे, ना आसमान में मरोगे, ना देवताओं से मरोगे, ना मनुष्यों से मरोगे, तो नरसिंह बनकर आ जाते हो। जब देवताओं और दैत्यों में अमृत को बांटने की बारी आती है तो आप मोहिनी रूप धारण करके आ जाते हो। जब मंदराचल पर्वत को टिकाने की बात आती है तो आप कच्छप बनकर आ जाते हो। जब प्रलय का तमाशा दिखाना होता है, सारे ये जो पूरा संसार जो जलमय होकर हो जाता है तो आप मत्स्य बनकर आते हो। आज आज जीव को आत्म साक्षात्कार कराने के लिए, उस रास्ते के विषय में बताने के लिए आपने कपिल देव का अवतार लिया है। और आप ये इसलिए करते हो क्योंकि आप जीव से बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि आपके मधुर लीलाओं को, मधुर उपदेशों को श्रवण करके जीव के सारे अपराध क्षमा हो जाए। इसलिए त्वं देह तंत्र प्रशमा प्रशमाय पाप मना, आपने ये देह सिर्फ हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए धारण किया है। अनुवाद: हे भगवान, आपने पतितों के पाप पूर्ण कर्मों को घटाने तथा उनके भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह शरीर धारण किया है। क्योंकि यह पाप आत्माएं
आपके निर्देश पर आश्रित है। अतः आप स्वेच्छा से सूकर तथा अन्य रूपों में अवतरित होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तो भगवान के लिए माता कह रही हैं कि हम सब पाप आत्माएं हैं और जो भी है वो भगवान पर ही आश्रित है। भगवान यदि अवतार ना ले, भगवान अगर हम सोचें कि आज भागवत ना होता, भगवान के अवतारों के विषय में कोई जानकारी ना होती, भगवान के उपदेश ना होते, तो हमारा जीवन कैसा होता, है ना? पशुओं से भी घिरे हुए मनुष्यों का जीवन होता। लेकिन ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है जो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, स्वयं देते हैं, जैसे गीता है, भागवतम है, और कभी अपने भक्तों को भेजते हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके कारण हम कुछ नैतिकता सीखते हैं, हम कुछ मानव आचरण या सभ्य आचरण सीखते हैं। अगर ये सब ज्ञान न होता, भगवान का उपदेश न होता, तो फिर हमारा जीवन तो कितना अ, कितना कनिष्ठ जीवन होता, पशुओं से भी घिरा हुआ हमारा जीवन होता। तो ये क्यों भगवान ने दिया है? इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरण करने के लिए प्रकट होते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान के सामान्य दिव्य गुणों का वर्णन था। अब भगवान के प्राकट्य की विशिष्ट प्रयोजन का वर्णन किया गया कि क्यों भगवान ने जन्म लिया है। पहले क्या बताया गया था कि भगवान जो है वो ये पूरा महातत्व बनता है, पृथ्वी बनती है, ये सब भगवान जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं और भगवान के ही अंदर ये सब समाये हुए होते हैं। ये सामान्य है, लेकिन स्पेशली ये कपिल देव का अवतार क्यों हुआ है, विशिष्ट प्रयोजन है, वो बताया जा रहा है कि जीवों के पापों को खत्म करके और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करने के लिए कपिल देव आए हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा उन जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण बद्ध है, किंतु कालक्रम से वे इतने पतित हो जाते हैं कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो भगवान हमारे अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जीव को भेजते हैं, लेकिन विविध प्रकार के शरीर तो जीवों को प्राप्त हो जाते हैं जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। हमने यहाँ पर बहुत बार सुना है कि ये जो शरीर धारण करना, संसार में आना, उसका मुख्य कारण ये है कि हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो भगवान हमें विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को तो चिंता रहती है कि आखिर तो मेरे ही अंश हैं, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, मेरे ही दास है, कब तक माया की गुलामी करते रहेंगे? तो फिर भगवान को इतनी चिंता हो जाती है और फिर उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए जब देखते हैं कि अब इनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो उनके लिए स्वयं आते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब इस संसार में वास्तविक उद्देश्य के संपन्न होने में त्रुटियां रह जाती हैं, तो भगवान अवतार रूप में प्रकट होते हैं। तो जब जब धर्म की हानि होती है, जीव अपने धर्म को भूल जाते हैं, तो भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और आगे कपिल के रूप में भगवान के स्वरूप पतितों को निर्देशन करता है और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध करता है। कपिल देव का अवतार क्यों होता है? ताकि जीवों को, जो पतित जीव हैं, उनको निर्देशन कर सके और उन्हें ज्ञान तथा भक्ति से समृद्ध कर सके, जिससे वे भगवान के धाम जा सके। भगवान के अवतार अनेक हैं। तो कैसे कैसे भगवान के अवतार हैं? वराह है, मत्स्य है, कश्यप है तथा नरसिंह। कपिल देव भी भगवान के एक अवतार है। यहाँ यह स्वीकार किया गया है कि इस पृथ्वी पर भगवान कपिल का प्राकट्य पथ भ्रष्ट बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए हुआ। तो हर एक भगवान के अवतार का एक उद्देश्य होता है, जिसमें वो जीवों का कल्याण करते हैं। तो अलग अलग अवतारों का अलग अलग उद्देश्य
और यहाँ पर माता बताती हैं कि जिस तरह से अलग अलग अवतारों का अलग अलग उद्देश्य होता है, तथा यमप्यात्म पथो पलभ्यते, उसी प्रकार आपने ये कपिल देव का अवतार इसीलिए लिया है कि जीव जो पथ भ्रष्ट हैं, जो धर्म को भूल गए हैं, उनको आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखा सके। और इतना सुंदर भगवान के प्रकट होकर जो उपदेश दे रहे हैं, जो भगवान ने ये जो लीलाएं की हैं, जो भगवान का ये जो अवतार है, उसका उसके कारण जीव का किस प्रकार से कल्याण होता है, बहुत ही सुंदर रीति से देवहूति मैया जो है वो श्लोक नंबर 6 में बताती है। और श्लोक नंबर 6 में भगवान की इतनी अनुकंपा, इतनी करुणा के विषय में बताया जा रहा है कि अगर हम थोड़ा सा भी विचार करें कि भगवान हम पर कितनी कृपा करते हैं, तो वो केवल भगवान की इस कृपा के कारण भी हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर दें। तो इतना सुंदर श्लोक देवहूति मैया कहती हैं, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत्प्रवणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत्प्रवणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात्। यन नाम ध्येय, यन मतलब वो भगवान जिसका केवल नामधेय मतलब केवल नाम श्रवण किया जाए या केवल नाम जप किया जाए। भगवान के नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि यदि कोई केवल भगवान के नाम का उच्चारण कर देता है, एक बार बोल देता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, एक बार यदि मुख से नाम निकल जाता, उससे क्या होता है, उससे और श्रवणादु कीर्तनम, खाली नाम बोल देना नहीं, श्रवण भी कर दे, खाली भगवान के नाम को सुन ले, खाली अगर किसी खुद बोला नहीं है, किसी ने बोला है और श्रवण कर दे और कीर्तना और उनके साथ कीर्तन कर दे, यद प्रवणात यस, और अगर भगवान को कोई प्रणाम कर दे, भगवान को कोई नमस्कार कर दे, यत स्मरणात, भगवान को याद कर ले, खाली याद कोई बैठा है और भगवान को स्मरण कर देता है, अभी क्वचित, क्वचित माना किसी समय भी यदि भगवान का नाम ले लिया, नाम श्रवण कर लिया, भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया, भगवान को नमस्कार कर लिया, भगवान को याद कर लिया, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भले ही कैसा जीव हो, स्वादोपि सत्यः सवनाय कल्प, स्वादो, स्वादो का मतलब होता है भले वो कितना ही निकृष्ट जीव क्यों न हो, भले पापियों का सरदार हो, स्वादो मतलब कुत्ता खाने वाला चांडाल ही क्यों ना हो, सद्य, सद्य मतलब इंस्टेंट, उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, सवनाय कल्पते, सवनाय कहते हैं वैदिक यज्ञ को करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, कल्पते मतलब कभी कभी हम देखते हैं ना, वैदिक यज्ञ के लिए ब्राह्मण बनना जरूरी होता है, यज्ञ पवित्र प्राप्त करना जरूरी होता है, अलग अलग विधि होती है, हर किसी को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता, ये भागवत है, और भागवत जो है वो परम प्रमाण है, भागवत क्या है, ग्रंथ राज है,
किंग ऑफ द लिटरेचर है, और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि केवल भगवान का नाम लेने से जीव इतना पवित्र हो जाता है, नाम श्रवण करने से, कीर्तन करने से, प्रणाम करने से, भगवान को स्मरण करने से जीव इतना पवित्र हो जाता है कि उसी टाइम वो वैदिक अनुष्ठान यज्ञ करने के लिए भी योग्य बन जाता है, भली वो बड़े से बड़ा चांडाल क्यों ना। कितना महत्वपूर्ण बात है कि केवल भगवान भगवान के साथ संपर्क नहीं है। भगवान जिस जिस समय आए थे उस समय भले उसने अवतार नहीं लिया, भगवान के दर्शन नहीं किए, लेकिन केवल भगवान को स्मरण कर लिया, भगवान का नाम ले लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया, उसी समय स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते, भली वो चांडाल भी हो, कुत्ता खाने वाला भी हो, तो भी वो यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। तो फिर माता कहती है, पूता पुनस्ते भगवन् दर्शनम। फिर क्या कहा जाए जो साक्षात आपका दर्शन करते हैं उनके विषय में। आज माता अपने सौभाग्य को वर्णन करते हुए कहती है, हे भगवान, आपका तो नाम ही जीवों को पवित्र कर देता, और मेरा तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे गर्भ से जन्म लेना स्वीकार किया, मेरे समक्ष बैठकर आप मुझे उपदेश दे रहे हो। ऐसे जीवों का क्या कहना जो आपका संपर्क प्राप्त करते हैं, आपको दर्शन, आपके दर्शन करते हैं, आपके उपदेश को ग्रहण करते हैं, उनकी उनके ऊपर क्या कृपा है आपकी, वो भला हम इस तुच्छ वाणी से कैसे बता सकते हैं। अनुवाद। माता देवहूति कपिल देव को कहती हैं, उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। जब कुत्ता खाने वाला केवल नाम स्मरण करने से या कथा श्रवण करने से ही वैदिक यज्ञ करने के योग्य बन जाता है, फिर जो साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए, जो प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बताएंगे तात्पर्य। श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है कि भगवान का जो नाम लेता है, जो कीर्तन करता है, जो श्रवण करता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति क्या है। श्रीला रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप पूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसा अमृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, इसके द्वारा जीव सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं केवल नाम को स्मरण करने से, केवल नाम को जप करने से। श्रीमद् भगवत गीता द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अहम त्वाम सर्व पापे, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पापों को समाप्त करने का दायित्व मेरी मेरी जिम्मेवारी है, और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों से के प्रति निश्चेष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाते हैं तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। स्वाद स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, यदि इतना बड़ा अपराधी भी नाम जप करता है तो सद्य उसी समय वो वैदिक अनुष्ठान करने के योग्य बन जाता है। तो फिर वो भक्त जो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं उनके ऊपर क्या तो कृपा है भगवान। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो कितनी बड़ी अनुकंपा है भगवान की। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक अन्य विचार
जो यहाँ पर रखा गया है वह यह है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। शादोपि सद्य सवनाय कल्पते। तो वो ये जो वैदिक यज्ञ है वो हर किसी को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नाम कीर्तन के द्वारा शुद्ध हो जाता है, भागवत प्रमाण है कि वो वैदिक यज्ञ भी कर सकता है। तो सामान्यतः केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है। ऐसे बताया जाता है ना, ब्राह्मण है तो फिर कर सकते हैं, क्षत्रिय नहीं कर सकते या वैश्य नहीं कर सकते, शूद्र को वैदिक साहित्य में कोई अधिकार नहीं है। लेकिन नाम भगवान का इतना महत्वपूर्ण है कि जो नाम जप करता है, जो श्रवण करता है, जो स्मरण करता है, वो स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। वो तो चाहे कैसा भी अपराधी क्यों न हो, लेकिन वो वैदिक यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तो वैसे तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना जरूरी है और 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो गया हो, जितने हम जो संस्कार होते 16 संस्कार है, उसमें से एटलीस्ट 10 हो जाते हैं शुरू के। उसके बाद वो ब्राह्मण जो है वो वैदिक अध्ययन करने के बाद वो वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाता है। लेकिन केवल यहाँ पर बताया गया है, किंतु यहाँ सद्य अर्थात तुरंत ही शब्द प्रयुक्त हुआ है। और श्रीधर स्वामी की भी टिप्पणी है कि जो मनुष्य तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें जिसने अ, कुत्ता खाया जाता है, पूर्व जन्म में पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त हुआ है। किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वह तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो जो भी स्थिति में आज है, उसका कारण क्या है कि हमने कुछ ना कुछ पाप किए हैं। अगर कोई चांडाल के घर में जन्म लेता है, जो कुत्ता खाने वाले हैं, सूअर खाने वाले हैं, तो इसका कारण क्या है कि वो पाप करके आया है, इसीलिए उसको यहाँ जन्म मिला है। लेकिन लेकिन अगर वो शुद्ध भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो फिर वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। सद्य का मतलब होता है इंस्टेंट। जब वो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो गया, अब तो वो विशुद्ध स्थिति पर आ गया और इस स्थिति पर तो वो वैदिक अनुष्ठान करने के योग्य बन जाता। उसको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि हरिनाम से जुड़ना या भगवान की कथाओं को श्रवण करना है। तो वह न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, अपितु उसे तुरंत ही समस्त विशुद्धिकरणीय विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं यानी संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। अब उसने नामकरण कर लिया, नाम भगवान का उच्चारण कर लिया, अब वो सारे संस्कार जो है उसका फल उसको मिल जाएगा। 10 संस्कार करके फिर ही वैदिक वैदिक जो अनुष्ठान है, यज्ञ है, वो करने का लाभ मिलता है ना। लेकिन जिसने नाम ले लिया, जिसने श्रवण कर लिया, भगवान को प्रणाम कर लिया, भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ दिया, अब उसको जरूरी नहीं है कि ये वैदिक अनुष्ठान भी करे, उसके हो गए समझो। यहाँ पर साफ साफ बताया गया, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, अपितु उसे तुरंत समस्त शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं यानी संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चित ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल होता है। तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चांडाल कुल में क्यों न जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे ना, फिर भी तो शुद्धिकरण के लिए अलग अलग अनुष्ठान करने पड़ते हैं, अलग अलग संस्कार। लेकिन वो बड़े से बड़ा पापी है, केवल नाम जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उसे
किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल नाम जप करने से तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। फिर वो यज्ञ कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है, विद्वान ब्राह्मण की तरह कार्य कर सकता है। तो आजकल बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं, वो बोलते हैं आप लोग ये हरे कृष्णा वाले, आप लोग तो ब्राह्मण कुल में हो, जन्म नहीं लिए हो, हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप कैसे यज्ञ कर सकते हो या आप कैसे डीटी वर्शिप कर रहे हो? ये तो भागवत का श्लोक है, कुछ इसके अंदर कोई भी ना अ, डाला नहीं अपनी ओर से मसाला, साफ साफ लिखा हुआ है, यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत्रावणाद्य सम स्मरणादपो स्मरणादपि क्वचित। जो नाम लेता है, जो कीर्तन करता है, श्रवण करता है, स्मरण करता है, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, भले वो राक्षस की तरह कुत्तों को खाता है, सद्योपि स्वादोपि सद्य, वो इतना पवित्र हो जाता है कि यज्ञ पवित्र करने का उसे अधिकार मिल जाता है। फिर जो भगवान के दर्शन करता है उसकी क्या कही जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल नाम जप करने से ही वो तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान उत्तम हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस संबंध में श्रीपाद श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है, अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन करने से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निस्संदेह यह व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की यह टिप्पणी पूर्णतया लागू होती है कि यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नाम जप करते हुए अपराधों से बचें। यदि नाम जप हो रहा है और साथ साथ में नियम टूट रहे हैं, साथ साथ में हम अपराध भी कर रहे हैं, तो फिर वो नाम का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर कोई नाम जप कर रहा है और अपराधों से बच रहा है, 10 काम अपराधों से, 4 नियम का पालन करता है, तो वह तुरंत ही ब्राह्मण जैसा बन जाता है। जैसा कि श्रीधर स्वामी ने कहा है कि पूज्यत्व अर्थात वह तुरंत ही परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है। जो नाम कीर्तन करता है उसका बहुत सम्मान करना चाहिए और वो पूर्ण ब्राह्मण की तरह आदरणीय है और वैदिक यज्ञ करने की अनुमति उसे मिल सकती है। यदि केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से कोई तुरंत ही पवित्र हो जाता है, तो फिर उन सब का क्या कहा जाए जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझती है। तो उन भक्तों की महिमा के विषय में तो शब्द ही नहीं है। यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी की कलम रुकते, कुतः पुनस्ते भगवन्नो दर्शन, जो दर्शन करते उसके लिए मैं क्या कहूँ। शास्त्र ने तो केवल नाम जप करने वालों को ही इतना महान बताया है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष, अच्छा, सामान्यता यहीं पर सामान्यतः दीक्षा शिष्य को निर्देशन करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। यदि वह समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है, तो वह उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है, जिससे वह 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है। इसकी पुष्टि श्री सनातन गोस्वामी ने भक्ति रसा अमृत सिंधु में इस प्रकार की है। जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु यानी कांसा जो होता है वो सोने में बदला जा सकता है, यानी एक एक एक्सपेरिमेंट है रासायनिक विधि जो है, उसमें क्या होता है, कांसे की जो धातु है उसको सोने में बदल दिया जाता है। उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विद्वान द्वारा ब्राह्मण में बदल कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदल जाता है, यानी जब ब्राह्मण दीक्षा होती है
एक तो हरि नाम दीक्षा होती है। हरि नाम दीक्षा तब होती है जब हम नाम जप करते हैं, भगवान को सरेंडर करते हैं, तो गुरु महाराज हमें हरि नाम दीक्षा देते हैं, तो हमारा नाम बदल जाता है और फिर हम गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। और फिर जब बहुत कुछ समय तक हम हरि नाम का जप करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हरि नाम दीक्षा तो हम खुद बोल कर ले सकते हैं गुरु महाराज से। लेकिन जब गुरु महाराज हमारी सिंसियरिटी को देखते हैं, जब हमारे विषय में उनको पता है कि हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, तो स्वयं से गुरु महाराज कहते हैं या किसी अपने विश्वास पात्र से कहलवाते हैं कि अब आपको ब्राह्मण दीक्षा लेनी है। तो उससे क्या होता है, ये जो दीक्षा विधि है, तो उससे उसी प्रकार व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर मधुर हो जाता है। मधुर हो जाता है तो क्या होता है, क्या बताया गया है कि कीर्तन द्वारा शुद्ध हो जाएगा और फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा ब्राह्मण परिवार में, वो जन्म लेगा और फिर वो जो है वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा अथवा संस्कारित हो जाता है। किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं, वे संस्कार संपन्न नहीं होते, ना यही निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बहुत ही अंतरंगा बात बता रहे हैं कि वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण के परिवारों में जन्म लेते हैं, वह संस्कार संपन्न नहीं, उनको पता ही नहीं है संस्कार के विषय में, उनको पता ही नहीं भगवान के विषय में, और वो और ना ही निश्चित है कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हुए। क्या पता, उनका कुछ पता नहीं होता है। पहले गर्भदान संस्कार प्रचलित था। पहले क्या होता था, गर्भधान संस्कार किया जाता था, किंतु अब ऐसा गर्भदान या वीर्यदान संस्कार नहीं। शादी के बाद जब विवाह हो जाता था तो पति पत्नी जो है वो ब्राह्मणों को बुलाते थे, फिर यज्ञ किया जाता था, गर्भदान संस्कार किया जाता था। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अब तो गर्भदान संस्कार, वीर्यदान संस्कार सब लुप्त हो गए। ऐसा व्यक्ति ऐसी दशा में कोई ठीक से नहीं जानता है कि मनुष्य ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। यह तो गुरु के निर्मित निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण उत्पन्न कर लिए हैं या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, और जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए समझो, तो भी ना उनके कोई प्रथम संस्कार होते हैं, जैसे गर्भदान संस्कार है, अन्य दूसरे जितने भी संस्कार हैं, वो अगर वो कर भी रहा है तो वो अच्छे से किए हैं, संस्कार नहीं किए हैं, ब्राह्मण के कुल के वो योग्य है इसका कोई पता नहीं, लेकिन वो उसके गुरु ही निर्देश करेंगे, तो वह अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। तो गुरु जब तक डिसाइड करेगा तभी वो शिष्य ब्राह्मण कहलाता है। जब कोई पंचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। अब पंचरात्र विधि होती जिसमें ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, यज्ञोपवित्र देते हैं, और उसके बाद वो सचमुच का ब्राह्मण बन गया समझो, स्वीकार कर लिया जाए तो वह द्विज बन जाता है। ब्राह्मण से पहले एक स्थिति आती है द्विज की, तो द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विज तत्व जायते कह कर की गई है। द्विज तत्व जायते, ये द्विज जो है वो तत्व को समझता है, क्योंकि वो वैसे अभी ब्रह्मचारी अवस्था में होता है, तो वो तत्व यानी आध्यात्मिक ज्ञान को समझता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजतम जायते कहकर हुई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर मनुष्य ब्राह्मण बनता है और इस शुद्ध अवस्था में वह भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। जब ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है तो फिर जीव जो है
वो नाम जप करता है, अथॉरिटी वर्शिप करता है, प्रचार करता है, फिर प्रगति करता है, वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिनका अर्थ है कि उसने पहले से ही ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। तो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, और इस अवस्था में वह शुद्ध भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। जब उसने गुरु महाराज को स्वीकार किया, दीक्षा प्राप्त हुई, अपने सारे पापों को छोड़ दिया और गुरु के आदेश अनुसार जीना प्रारंभ कर लिया, तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि वह निश्चित रूप से योग्य ब्राह्मण बन जाता है, और जिसका अर्थ है कि उसने पहले से ही ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर भगवान के नाम, गुण, लीलाओं के श्रवण आदि से ही, केवल नाम को जप कर दिया, श्रवण कर दिया, उसी से ही जीव जो है वो यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। तो वो भगवान का उत्तः पुनस्ते भगवन्नो दर्शन, उनका क्या कहा जाए। और फिर इससे कितना लाभ होता है जब हम भगवान के दर्शन साक्षात, ये भगवान के विग्रह नहीं होते, ये साक्षात भगवान का अवतार होता है, जो सुबह शाम भगवान की सेवा करता है, जो भगवान को प्रसादम खिलाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान की आरती करता है, भगवान के साथ रहता है, उसके विषय में तो शास्त्र जो है वो भी मौन हो जाते हैं कि उसके पुण्य कर्मों के विषय में कैसे कहा जाए। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलयुग जय आधार कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला जय प्रवेश भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।